राधे राधे मित्रों, सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कई लोगों का ये सवाल होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं उनके नित्य क्रम क्या होते होंगे, उनके प्रातः काल के जो नित्य क्रम होते हैं वो क्या होते होंगे। तो इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मण के प्रातः काल के नित्य क्रम क्या होते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं। तो हमारी ये पहला स्टेप क्या होगा। मतलब कई लोगों का होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेते होंगे, जप में बैठ जाते होंगे, पूजा करने लगते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं, हम सभी ब्राह्मण। तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप सभी का, हमारा ही नहीं, ब्राह्मणों का नहीं, सभी का भी एक नियम होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आप पहले फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, स्नान आदि करेंगे, तब आप कहीं भी जाते होंगे। तो फ्रेश होने के लिए ही मैं आपको एक नियम बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण ही नहीं, हर व्यक्ति को सुबह प्रातः काल उठने के समय 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो चलिए चल के 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं। तो मित्रों, हमारा गुनगुना पानी हो चुका है। तो कई मित्र होते हैं जो गुनगुना पानी करने के बाद कैसे भी पानी पी लेते हैं, गुनगुना पानी कोई सा भी पानी पी लेते हैं। तो उनको, उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि कोई सा भी पानी हो, चाहे वो गुनगुना हो, नॉर्मल हो, ठंडा हो, कभी भी खड़े होके नहीं पान करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। उसका भी एक नियम होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं अपने घुटनों पे बैठा हूँ, घुटनों पे बैठा हूँ मैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी हमारे मित्र को प्रातः काल में दीर्घ शंका, फ्रेश होने में दिक्कत आ रही हो, तो वो गुनगुना पानी अवश्य पिए। और गुनगुना पानी भी पिए तो खड़े होकर ना पिए, अपने घुटनों के बल बैठ कर पिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हम घुटनों के बल बैठे हैं अपने, और जल अब हम ग्रहण करेंगे। तो चलिए जल भी हम आपको दिखाते हैं। मेरे 1 गिलास, ज्यादा भी आपको जल नहीं लेना है, 1 ही गिलास लेना है आपको अच्छे से, और इसको धीरे धीरे पीना है। ये नहीं कि एक बार, नहीं, धीरे धीरे पान करेंगे इसको। और चलिए तो पीते हैं। तो मित्रों, जल तो हमने ग्रहण कर लिया, लेकिन जल पीने के बाद भी एक नियम होता है कि जल पीने के बाद हमें टहलना चाहिए। प्रातः काल में टहलना चाहिए जल पीने के बाद। तो आइए टहलते हैं। मित्रों, दीर्घ शंका और दातुन से हम निर्मित हो चुके हैं, यानी कि हमारा हो चुका है, हमने कर चुका है। तो अब हम स्नान करेंगे और स्नान के पश्चात हम संध्या ध्यान करेंगे मित्रों। तो आइए आइए चलते हैं। मित्रों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम स्नान आदि से निर्मित हो चुके हैं, यानी कि हमारा स्नान हो चुका है। अब हम संध्या पे बैठेंगे, अपना संध्या वंदन करेंगे, अपना संध्या उपासन करेंगे। तो आपको, आप देख सकते हैं कि हमारा ये आसन, पंचपात्र और चंदन सभी चीज लग चुके हैं। अब हम आसन पे बैठ के अपना संध्या वंदन करेंगे। तो चलिए संध्या वंदन प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, हम संध्या पे बैठ चुके हैं। तो संध्या से पहले हम तिलक लगाएंगे, क्योंकि बिना तिलक के संध्या कभी भी नहीं की जाती मित्रों। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्नान आपने कर लिया है तो तिलक लगाकर आसन पे क्यों नहीं बैठे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आसन पे बैठ के ही हमेशा तिलक लगाना चाहिए संध्या के समय मित्रों। तो कोई भी ब्राह्मण, चाहे कोई भी व्यक्ति जो संध्या करते हो, वो कभी भी चंदन लगाकर संध्या में ना बैठे, आसन पर बैठकर ही चंदन लगाए मित्रों। तो चलिए चंदन लगाते हैं। तो जैसे कि मित्रों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा चंदन लग चुका है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चंदन लगाते समय भी एक श्लोक बोला जाता है, जो श्लोक इस प्रकार है कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम अपहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। यह श्लोक बोलकर ही चंदन लगाना चाहिए मित्रों। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए अपना संध्या हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए संध्या प्रारंभ किया जाए। तो संध्या प्रारंभ करने से पहले मित्रों, पहले ध्यान करते हैं। तो पहले हम ध्यान करेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वती परं व्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। तत्पश्चात इसके बाद हम आचमन करेंगे। तो आचमन करने के लिए हम पहले ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, अस्तु प्रक्षालय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। तत्पश्चात उसके पश्चात हम विष्णु जी के 24 नामों का स्मरण करेंगे। तो स्मरण करते हैं। ओम विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, श्री विक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दुक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, च्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मने नमः। ये विष्णु जी के 24 नाम है जो संध्या के समय स्मरण करने चाहिए मित्रों। और इसके बाद इसके आगे ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता अनुष्टुप् छन्दः हृदय पवित्र करने विनियोगः। हृदय को पवित्र करेंगे मित्रों। तत्पश्चात उसके बाद हम अपने शुद्धिकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुरात् पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। तत्पश्चात आसन शुद्धि। ओम पृथ्वीति मंत्रस्यामे रूपशिशिः शूतलाञ्छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। भूमि स्पर्शः, भूमि को स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्यालोका देवी तुम कृष्णादिता तुंच धार्यमान देवीं पवित्रं कुरुशासनम शिखायै, शिखा को। ओम चित्रूपी महामाये दिव्य तेजे समन्विते दृष्ट देवी शिखा मध्य तेजो वृंदि कुरुष्व मे शिखा। तो शिखा स्पर्श हो गया मित्रों। अब हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम का श्लोक हम बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिर्देवी गायत्री छन्दः अग्नि परमात्मा देवतां तव्यारिति नाम विश्वामित जमदग्नि भरद्वाज गोत्रमात्रि विष्टकसपादृशो गायत्री कृष्णुवेति संकेतष्टुप जगतस्य छन्दां चिग्निग्निवाभ्य पुष्पतिर्पर्णेन्द्र विश्वो देवता सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रक्षाल्य प्राणायाम हो चुका है मित्रों। जैसे कि मित्रों मैंने आपको बताया इस सब श्लोकों के बारे में, प्राणायाम किया मैंने, शिखा स्पर्श, आसन शुद्धि, पवित्र कर्णन किया मैंने। तो ये संध्या में पहले की जाती है मित्रों। ये पहला स्टेप है। संध्या के बहुत सारे स्टेप है मित्रों, लेकिन यदि मैं आपको बताने लगूं तो ये वीडियो और लंबी होती जाएगी। इसीलिए इसको और छोटा में करते, शॉर्ट में करते हुए हम आपको संध्या के बाद मिलते हैं। तो मित्रों हमारी संध्या हो चुकी है, यानी कि हम संध्या वंदन से निर्मित हो चुके हैं। तो हमने आपको संध्या वंदन पूरी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि जो संध्या वंदन होती है उसकी विधि बहुत लंबी होती है। इसलिए हम आपको छोटे में दिखाया, शॉर्ट में दिखाया संध्या वंदन। लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उस विधि के बाद हमने सूर्य अर्घ दिया, सूर्य प्रस्थान की, गायत्री माला किया। और आज तत्पश्चात, आज मंगलवार है, तो श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा का पाठ किया हम लोगों ने। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो संध्या वंदन होता है वो त्रिकाल संध्या होती है, मतलब 3 बार संध्या होती है। कौन कौन सी हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रातः काल में, प्रातः काल की जो संध्या होती है वो ब्रह्म स्वरूप होती है। मध्याह्न काल यानी कि दोपहर में जो संध्या होती है वो विष्णु स्वरूप होती है। सायं काल यानी कि शाम के संध्या के समय रुद्र स्वरूप होती है। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान के स्वरूप में हम संध्या वंदन करते हैं मित्रों। तो संध्या वंदन हमारा हो चुका है। तत्पश्चात हम हमारे घर में कान्हा जी हैं जिनका हम भोग लगाएंगे। और उसके बाद सूर्य देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे अभी साफ ही हुआ है, अभी सूर्य उगे नहीं है। अभी जैसे ही सूर्य उगेंगे उनको हम सूर्य अर्घ देंगे, क्योंकि अलग से हम सूर्य अर्घ लेते हैं प्रतिदिन।
तो पहले कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो चलिए भोग लगाते हैं। तो देखिए मित्रों, हमने अपने नन्हे से मुन्ने से कान्हा जी को भोग लगा दिया है। आज उनके भोग में बिस्किट है, क्योंकि प्रातः काल का समय है, अभी अन्न में कुछ बना नहीं है, इसीलिए बिस्किट का भोग लग चुका है इनके। जैसे हम लोग का अल्पाहार होता है, वैसे ही हमारे कान्हा जी का भी अल्पाहार होता है। तो जैसे भोग लग चुका है हमारे कान्हा जी का, हम देख सकते हैं हमारे कान्हा जी को। तो भोग तो लग चुका है, अब चलते हैं सूर्य अर्घ देने। तो मित्रों, सूर्य अर्घ के लिए हमने जल ले लिया है, जैसे कि हम आपको जल दिखा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये जल में लाल लाल क्या है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जल में रोली है। सूर्य अर्घ कोई भी व्यक्ति दे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ना हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, सूर्य अर्घ में जल जब लें तो उसमें रोली अवश्य डाल के सूर्य अर्घ दें मित्रों। और आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य अर्घ देता है, सूर्य देव को, सूर्य नारायण को प्रणाम करता है, उसके घर कभी भी दारिद्र नहीं होता, किसी भी जन्म में वो दारिद्र नहीं होता मित्रों। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं वो शॉर्ट वीडियो मित्रों। तो चलिए सूर्य अर्घ देते हैं मित्रों। तो मित्रों, सूर्य अर्घ हमने दे दिया है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि हमने सूर्य अर्घ दे चुका है। अब हमें विलंब हो रहा है गुरुकुल जाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे गुरुकुल, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम गुरुकुल के ही विद्यार्थी हैं। हमारे जहाँ हम रहते हैं बलिया में, यहाँ से कुछ ही दूर पे गुरुकुल है, जिस गुरुकुल का नाम है महर्षि वैदिक गुरुकुलम। उस गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, वो नज़दीक है, इसलिए हम आते जाते हैं गुरुकुल से। यथा वहाँ पे रहने का, खाने का, सब कुछ का मतलब व्यवस्था है, सिस्टम है वहाँ पे, और सभी निःशुल्क है। लेकिन हम यथा हम यहाँ पे नज़दीक में हैं, इसीलिए हम आते जाते हैं। जैसे आप लोग विद्यालय आते जाते हैं, वैसे हम विद्यालय अपने गुरुकुल में आते जाते हैं मित्रों। तो हमारा विलम्ब हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ऐसी और जानकारी के लिए और ऐसे ब्लॉग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें मित्रों। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।